हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की इस सीरीज में हम देख रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। और बहुत ही सिंपलेस्ट वे से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एग्जांपल्स के साथ केसेस को समझा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेस्पेक्ट में, जहाँ पर हमने देखा था, रिवीजन ले लेते हैं, क्विक सिंपल मेथड जो बहुत ही सिंपल था जैसा ही उसका नाम है। दूसरा था हमने प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेस्पेक्ट में। प्रोडक्ट मेथड में हमें एक कॉलम को चेंज करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जगह प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है इनटू 1/12 और 1/365 एज द केस में भी, यदि नंबर ऑफ डेज में हम काउंटिंग करते हैं तो। फिर हमने देखा था एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड कब कैलकुलेट करते हैं? दो कंडीशन है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स सेम होना चाहिए ईच टाइम। यदि पार्टनर्स कुछ ड्राइंग कर रहा है तो उसका अमाउंट हर बार सेम होना चाहिए, और दो सब्सिक्वेंट ड्राइंग्स के बीच का टाइम गैप भी बच्चों सेम होना चाहिए। तब जाकर आप एवरेज पीरियड मेथड के थ्रू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज पीरियड मेथड के अंदर हमने मंथली ड्राइंग के तीनों केस देख लिए थे, जहां पर ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की जाती है सेम अमाउंट की। एवरेज पीरियड 6.5 मंथ लिया जाएगा। दूसरा केस लिया था हमने जब ड्राइंग एंड ऑफ ईच मंथ पर की जाती हैं, तब एवरेज पीरियड 5.5 मंथ का लिया जाएगा। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मंथ ड्राइंग के रेस्पेक्ट में हमने थर्ड केस देखा था, जहां पर 6 मंथ एवरेज पीरियड काउंट होगा। आज हम फोर्थ केस देखने जा रहे हैं बच्चों, जहां पर क्वार्टरली ड्राइंग के रेस्पेक्ट में चर्चा की गई है, और क्वार्टर के बिगिनिंग में यदि ड्राइंग की जाती है तो एवरेज पीरियड क्या काउंट किया जाएगा। तो ये फर्स्ट केस बहुत सिंपल है। ड्राइंग्स आप कर रहे हैं इक्वल अमाउंट की, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर मेड बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। ये देखिए मैंने अकाउंटिंग ईयर बनाया है, 1 अप्रैल 2026 से ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2027 तक ये अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ है। पहला क्वार्टर एंड होता है सर 30 जून 2026 को, सेकंड खत्म होता है 30 सितंबर 26 को, एंड थर्ड इज एंडेड ऑन 31 ऑफ दिसंबर 26। ओके सर, पहली जो ड्राइंग की गई है वो फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में की गई है, मतलब 1 ऑफ अप्रैल 26 को। सेकंड क्वार्टर एंड 30 जून को होता है, आई बात समझ में? और स्टार्ट की बात करें तो 1 ऑफ जुलाई को होता है, तो 1 जुलाई को की गई है। थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होता है 1 ऑफ अक्टूबर को, एंड होता है 30 सितंबर को, बट स्टार्ट होता है 1 ऑफ अक्टूबर को। एंड ये हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन, 1 ऑफ जनवरी 27, ये 1 ऑफ जनवरी को स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वार्टर आउटस्टैंडिंग रहेगा 12 मंथ के लिए। सेकंड क्वार्टर के बिगिनिंग में जो ड्राइंग की गई है एंड ऑफ द ईयर तक, यदि बात करें यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक 9 मंथ के लिए, और थर्ड क्वार्टर की जो ड्राइंग है 6 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सारी कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंड ऑफ द मंथ में ही होती है, एंड ऑफ द ईयर में होती है। थर्ड ड्राइंग जो आपने की है 1 ऑफ जनवरी 27 को की है, 3 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगी, तो स्टार्ट होकर एंड होगी 31 मार्च तक। एवरेज पीरियड आने वाला है 3 मंथ। और यदि मैं दोनों का एवरेज लेता हूँ तो एवरेज पीरियड फर्स्ट ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग फॉर 12 मंथ है, एंड लास्ट ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग है 3 मंथ, डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो 7.5 महीने आती है। बताइए बात समझ में आती है नहीं? अब यदि मैं इस क्वेश्चन के अंदर यदि इस केस के अंदर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल मिस्टर एक्स जो पार्टनर है विड्रॉ करते हैं 10,000 रुपीज ईच क्वार्टर में in the beginning, in the beginning of each quarter। यदि बात करें रेट की, 10% पर एनम, यहाँ पर हम रेट ले लेते हैं,
आपको कैलकुलेट करना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मंथली ड्राइंग नहीं है, ये क्वार्टरली ड्राइंग है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में की गई है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन यहाँ पर किस तरह से होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, फॉर्मूला देखिए वही लगेगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ये यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 10,000, साल भर में 4 बार होती है तो 40,000 हो जाएगी बच्चों, इंटू 4। पर आप इसको डिवाइडेड फॉर्म में 10,000 इंटू 4 ही लिखिएगा। रेट 10/100 इंटू एवरेज पीरियड, यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में 7.5 महीने आने वाला है, डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि अभी हमने केस के अंदर देखा है। ठीक है, ये जीरो से आप काट दीजिए, पॉइंट काट के जीरो लगा दिया और यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये 2 0 3 0 टोटल 3 0 यहाँ से डिडक्ट हो गए, 4 से इसको 3 बार काट दिया सर, 75 भी यहाँ पर कट जाएगा। हाँ जी, 25 बार 25 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 25 इंटू 10 इंटू 10, 2500 रुपीज़ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर कैलकुलेट हो जाने वाली है। बहुत सिंपल केस है भैया। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। जब ड्राइंग करेगा पार्टनर इक्वल अमाउंट का बट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये हो गया आपका केस नंबर 5। केस नंबर 5। अब केस नंबर 5 बहुत सिंपल है। क्या कहता है, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। लिखते हैं बच्चों साथ साथ, चलो। व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड at the end of each quarter, हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग की गई है। तो स्थिति क्या है ये देख लेते हैं। ये आपका पूरा अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर एंड होता है 30 जून, ठीक है, फिर 30 सितंबर, फिर 31 दिसंबर, देन फिर 31 मार्च। तो पहली ड्राइंग तो यहाँ की गई है, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ। सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पर कि ये सिचुएशन क्या है। फर्स्ट ड्राइंग जो 30 जून को की गई है, 31 मार्च तक केवल और केवल ये 3 महीने छोड़ दो बच्चों, तो 9 मंथ आउटस्टैंडिंग रहती है। लास्ट ड्राइंग की यदि मैं बात करूं तो वो होगी 0 मंथ आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो की गई है 31 मार्च को और 31 मार्च से 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग पीरियड यहाँ पर 0 हो जाने वाला है। अब यदि मैं इसका एवरेज पीरियड निकालूं तो सर फर्स्ट ड्राइंग 9 मंथ, लास्ट ड्राइंग 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो 4.5 महीने आने वाला है एवरेज पीरियड। और वैसे भी यदि अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है, टाइम गैप बिटवीन 2 ड्राइंग सेम है, बिगनिंग में यदि एवरेज पीरियड बच्चों यहाँ पर 7.5 आया था, तो एंड ऑफ क्वार्टर में आपको 3 महीने ही तो हटाने हैं। मैथ से समझने वाले बच्चे यहाँ समझ जाएंगे।
ये 3 महीने हटाने हैं, क्योंकि बिगिनिंग में ड्राइंग्स हमने बिगिनिंग में की थी, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में की थी, तो 3 महीने हटा दीजिए, लेस कर दीजिए, 4.5 महीने आएगा, इसलिए 4.5 महीने का एवरेज पीरियड यहाँ पर आ जाता है। क्वेश्चन वही 10,000 एग्जाम्पल रुपीज़ की आपने क्वार्टरली ड्राइंग करी है, at the end of each क्वार्टर ये ड्राइंग आपने करी है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की यदि मैं बात करूं तो 10% पर एनम है, और कैलकुलेट करना है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगा देंगे मेरे बच्चों, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग बच्चों 10,000 एक बार की ड्राइंग, 4 क्वार्टर में टोटल ड्राइंग 4 बार होती है, रेट आपका 10% ही है बच्चों, और एवरेज पीरियड आ जाने वाला है 4.5 महीने, ठीक है। इसको भी डिडक्ट करते हैं, पॉइंट हटाया, 0 लगाई, 4 से गया ये 3 बार, 1 0 2 0 3 0 से ये 3 0 गई, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से काट देते हैं इसको, 15 बार, 15 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 1500 रुपीज़। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। तीसरा केस, इसी में तीसरा केस को यदि मैं क्वार्टरली ड्राइंग के हिसाब से तो तीसरा केस है, और टोटल जो हम एग्जाम्पल ले चुके हैं उस हिसाब से ये केस नंबर 6 है। इक्वल अमाउंट की ड्राइंग कर रहे हैं हम, equal amount of drawings during the middle of each quarter। हर क्वार्टर के बीच में ये ड्राइंग की गई है बच्चों। मतलब स्थिति ऐसी है सर, ये आपका एक अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है। यदि आप डेट लिखें तो 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का 27 ले लेते हैं, ये 26 ले लेते हैं, ये भी 26 ले लेते हैं, ये भी 26 ले लेते हैं। अब आपने जो ड्राइंग करी है ना तो 1 अप्रैल 2026 को करी है, ना 30 जून 2026 को करी है, बिल्कुल मिडिल ऑफ क्वार्टर में ड्राइंग करी है आपने। तो बताइए मिडिल ऑफ क्वार्टर की डेट क्या होगी, बताइए सर। 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 के बीचों बीच डेट क्या हो जाने वाली है, ये होगी सर 15 मई, ठीक है। ये होगी सर 15 मई, 15 मई। और 30 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में 15 जुलाई ये डेट होगी। फिर 30 जून से लेकर 31 दिसंबर के बीच में, 30 सितंबर से 31 दिसंबर 15 अक्टूबर, और ये हो जाने वाली आपकी 14 फरवरी, फेस्टिवल का आपका दिन, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राइंग ये रही। अब यहाँ पर ये 1.5 महीने तो छोड़े हैं आपने, 1.5 मंथ ये छोड़ दिए हैं। तो जब ड्राइंग यहाँ से स्टार्ट हुई है तो एवरेज पीरियड यहाँ पर एंड ऑफ द ईयर तक कितना आने वाला है बताइए आप। 1.5 महीने हटा दीजिए, 15 मई से लेकर 31 मार्च 2027 तक 1.5 महीने हटाने बस,
10 महीने हो जाएगा एवरेज पीरियड, बराबर। और लास्ट वाले क्वार्टर में जो ड्राइंग आपने यहाँ की है, ये यहाँ पर की है 14 फरवरी से 31 मार्च, ये हो जाने वाली आउटस्टैंडिंग 1.5 महीने, 1.5 मंथ। इसका एवरेज ले लीजिए 10.5 प्लस 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट कम्स 6 मंथ एवरेज आने वाला है। एक बात मैं आपको बता दूं, आप गौर कीजिएगा, चाहे क्वार्टर के मिड में ड्राइंग की गई है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम के बिटवीन टू ड्राइंग्स आर सेम, एवरेज पीरियड 6 महीने ही आने वाला है। मंथ के मिडिल में भी की गई थी ड्राइंग्स, तो उसका भी एवरेज पीरियड 6 मंथ ही आया था। यहाँ भी 6 मंथ आएगा, वहाँ भी 6 मंथ आएगा। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, यदि ऐसा क्वेश्चन कहता है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लेते हैं कि वो ड्राइंग या तो मंथ के मिडिल में की गई है, या ईयर के मिडिल में की गई है, या क्वार्टर के बीच में की गई है। ड्यूरिंग का मतलब हम ले लेते हैं बिल्कुल मिडिल में, और उसका एवरेज पीरियड 6 मंथ ही आता है हमेशा, तो यहाँ भी 6 मंथ ही आने वाला है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। वही हमारा एग्जाम्पल 10,000 ड्राइंग्स कर रहे हैं इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में 10% हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं बच्चों। तो इसके हिसाब से अमाउंट 10,000 इंटू 4, ये टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, 10% 10/100, एवरेज पीरियड 6/12 आ जाने वाला है। इसको काट लेते हैं, अब देख लेते हैं डिडक्ट करके। ये 2 0 से 2 0 गई, 4 से गया 12, 3 बार, ठीक है, 3 से 6 गया 2 बार, कोई दिक्कत? ये गया 2 बार। हाँ जी, बता दीजिए 2,000 रुपीज़, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ये क्वार्टरली ड्राइंग्स के सारे केस हो गए यहाँ पर। अब हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं बच्चों। आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ 3-4 केसेस और हैं, वो भी ले लेते हैं सर, ठीक है। सारे केसेस कवर हो जाएंगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। केस नंबर 7, ठीक है। देखिए, इक्वल अमाउंट की ड्राइंग की गई है बच्चों, ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट, made but during a period of 6 months ending 31st मार्च, ठीक है। आपने इक्वल अमाउंट की ड्राइंग की है यहाँ पर भी, ठीक है सर, पर जो ड्राइंग की है आपने वो 6 महीने की है, और 6 महीने आपके 31 मार्च को ख़त्म होते हैं। मतलब स्थिति ये है, गौर फरमाना सर, स्थिति ये है, लास्ट 6 महीने ड्राइंग की है, फर्स्ट 6 महीने तो हमने कोई ड्राइंग नहीं की, यहाँ तो हमने कोई ड्राइंग नहीं की सर। लास्ट के 6 महीने हमने ड्राइंग करी है। लास्ट के 6 महीने का मतलब क्या है सर? 30 सितंबर के बाद, ठीक है। ये आपका आ जाता है 30 सितंबर 2026। लास्ट के 6 महीने ड्राइंग करी है ना, ये लास्ट के 6 महीने 31 मार्च 2027 तक, इस बीच आपने ड्राइंग करी है। अब ये ड्राइंग आपने कैसे कैसे करी है? इक्वल अमाउंट की करी है 6 महीने, बिगिनिंग में करी है कि एंड में करी है?
तो अब फर्स्ट केस देख लेते हैं इसका, 7th का फर्स्ट केस। इन दी बिगिनिंग, यदि हमने जो ड्राइंग करी है वो करिए सर इन दी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, हर महीने के बिगिनिंग में हमने ड्राइंग करी है। तो यदि 30 सितंबर में इसको कह रहा हूँ तो 1 अक्टूबर 2026 भी यही है, ये सुन लो। फिर आपने करिए 1 नवंबर 2026 को, फिर आपने करी है 1 दिसंबर 26 को, फिर आपने करी है 1 जनवरी 27 को, फिर 1 फरवरी 27 को, फिर 1 मार्च 27 को। मतलब आपके ड्राइंग्स को यदि मैं टिक करूं, प्लॉट करूं, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। फर्स्ट जो ड्राइंग है आपकी वो 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहने वाली है, 6 मंथ आउटस्टैंडिंग रहने वाली है। लास्ट ड्राइंग जो है आपकी वो केवल 1 महीने आउटस्टैंडिंग रहने वाली है। तो इनका एवरेज पीरियड ले लो मेरे बच्चों। इनका एवरेज पीरियड क्या आएगा सर? एवरेज पीरियड की बात करें तो 6 + 1 / 2 यानी कि 3.5 मंथ एवरेज आने वाला है। सर अब एक एग्ज़ाम्पल ले लो सर। ये कैसे बच्चों? ये कैसे? बहुत बेहतरीन, बहुत सिंपल, बहुत शानदार, मज़ा आ गया सर। ठीक है, अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सर। ये हमारा एग्ज़ाम्पल हो गया, ठीक है, वही 10,000 है ना, जो रुपीज़ है हमारा ऑफ ड्राइंग्स, है ना, इन दी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, फॉर 6 मंथ एंडिंग, इस तरह से क्वेश्चन देगा आपको, एंडिंग 31 मार्च 27। तो यही केस हो गया कि 10-10 हज़ार की हमने ड्राइंग करी, और ये जो ड्राइंग करी हमने इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करी है 6 महीने के लिए, और वो 6 महीने एंड हो जाते हैं 31 मार्च 2027 को। तो देखिए इसी डायग्राम में फिट हो रहा है ये मामला। यहाँ हमने ड्राइंग करी है इस तरीके से हर महीने के बिगिनिंग पर, ठीक है, और जो साल ख़त्म हो जाता है 31 मार्च तक। तो एवरेज पीरियड यही लगने वाला है। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग की यदि हम बात करें तो 10,000 × 6 होगा इस बार, 12 नहीं होगा, क्योंकि साल में 6 महीने ड्राइंग हुई है, × 6। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000, राइट? 60 नहीं लिखेंगे, 10,000 × 6। रेट 10/100, एवरेज पीरियड 3.5 महीने, ठीक है। काट दो भैया पॉइंट को, 0 लगा दो, 0 से 0 काट दो, ठीक है, ओके। 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 6 से 2 बार 12 को काट दो, ठीक है भैया। 2 से इसको भी उड़ा दो 50 बार, तो कितना आ जाएगा? 50 × 35। हाँ जी, 50 × 35, ये आ गया 1750। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1750। ये केस भी हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया। अब इसी केस में वो कहता है, इसी केस के अंदर कहता है कि इन द बिगनिंग, जो भी लिया था ना, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, इसको वो कह रहा है इन द एंड ऑफ ईच मंथ। क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान दीजिए, इन द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब ड्राइंग इज मेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। क्वेश्चन ये है, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मेड, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मेड, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, देखो आप इधर,
equal amount of drawing is made during a period of 6 month ending 31st March। अब जो है पहला वाला केस था इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अब दूसरा वाला केस है इसमें इन द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड ऑफ ईच मंथ वाला केस यहाँ देख लेते हैं। 7th का सेकंड केस हो गया है, 7th का सेकंड केस है ना, एंड ऑफ ईच मंथ है ना, 4 6 मंथ एंडिंग 31st मार्च। ठीक है, तो इस डायग्राम में ही देख लें सर, ये डायग्राम है हमारे पास। कलर चेंज कर लेते हैं, ये लो। ड्राइंग इस बार जो की गई है ऊपर देख लेते हैं हम, यहाँ की गई है ये, यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, सेकंड ड्राइंग यहाँ की गई है, मतलब बिगिनिंग में नहीं की है, एंड में की है, मंथ के एंड में। थर्ड ड्राइंग यहाँ पर, फोर्थ ड्राइंग से यहाँ पर, फिफ्थ ड्राइंग से यहाँ पर, और सिक्स्थ ड्राइंग यहाँ पर। तो आउटस्टैंडिंग पीरियड जो फर्स्ट ड्राइंग का है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो 1 महीना हटा दो, कितने महीने हो गए? 5 महीने। सिंपल सी बात है सर, पहले महीने के एंड से ड्राइंग स्टार्ट करी है, 30 सितंबर से नहीं, 30 अक्टूबर से। तो आप इसको 30 अक्टूबर भी तो कह सकते हो, 30 अक्टूबर कह दो या 1 नवंबर कह दो। दूसरी ड्राइंग कब करी है? 30 नवंबर को। आई बात समझ में? फिर 31 दिसंबर को, एंड ऑफ मंथ में, राइट। फिर इसके बाद 31 जनवरी को, फिर इसके बाद 28 फरवरी को, और फिर 31 मार्च को। तो फर्स्ट ड्राइंग तो आउटस्टैंडिंग आप देखिए ना, 30 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 5 महीने, फिर 4 महीने, फिर 3 महीने, फिर 2 महीने, फिर 1 महीने, और लास्ट ड्राइंग तो 0 मंथ। तो एवरेज पीरियड क्या लोगे इसका बताओ सर? एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट ड्राइंग ले लीजिए, ये फर्स्ट वाली ड्राइंग और लास्ट वाली ड्राइंग का एवरेज पीरियड 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 मंथ एवरेज पीरियड। और वैसे भी 3.5 किसका है था? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का। तो एंड ऑफ ईच मंथ में 1 महीना लेस करना है, सिंपल। यहाँ पर 2.5 मंथ केस का एवरेज पीरियड आ जाने वाला है। सिंपल केस हो जाएगा, बिगिनिंग में 5, बिगिनिंग में 3.5 और एंडिंग में 2.5। इसके हिसाब से केस बन जाएगा। अब यदि नेक्स्ट केस जो इसका थर्ड केस है वो कहता है इन दी मिडिल ऑफ ईच मंथ। अब मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ, एक बार देख लो इसको। लास्ट के 6 महीने ड्राइंग करिए, 1 2 3 4 5 और 6। और ये जो ड्राइंग की गई है ये मिडिल ऑफ द मंथ में यहाँ 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 और यहाँ की गई है, इस तरह से की गई है। तो मिडिल में ये देखिए, मंथ में आधा महीना 0.5 मंथ तो इधर है, 0.5 मंथ इधर है, तो 0.5 मंथ हटा दो तो ड्राइंग आउटस्टैंडिंग 5.5 मंथ रहेगी, और लास्ट वाली ड्राइंग आउटस्टैंडिंग 5.5 मंथ रहेगी। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। यदि नहीं समझ में आता है तो डेट डाल लीजिए। ठीक है, 1 अक्टूबर से लेकर ये आ गया आपका 30 अक्टूबर। ठीक है, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी और 31 मार्च। तो ड्राइंग यहाँ की गई है सर, यहाँ पर मिडिल में। मिडिल क्या होगा आपका? 15 अक्टूबर। और दूसरी ड्राइंग का मिडिल क्या होगा आपका? यह है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर की जो ड्राइंग है आपकी, 15 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, सर 5.5 महीने होते हैं।
और लास्ट ड्राइंग जो है आपकी वो आपकी है सर 15 मार्च को, मतलब लास्ट महीने के मिडिल में आपने ड्राइंग करी है, जिसका जो आउटस्टैंडिंग रहेगा आधा महीना 0.5 मंथ। और इसका यदि आप एवरेज पीरियड यहाँ पर निकाल लेंगे तो 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 6 मंथ। मिडिल ऑफ मंथ में तो एवरेज पीरियड 6 मंथ ही आने वाला है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बच्चा कहता है कि सर बिगिनिंग नहीं, आप एंड नहीं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वाला केस बताओ। तो बच्चों ये भी केस बन सकता है आपके एग्ज़ाम में केस तो कुछ भी बन सकता है। देख लीजिए, आपको एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए। फर्स्ट 6 मंथ में ड्राइंग की है, ठीक है बच्चों। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 महीने ड्राइंग हुई है, ठीक है। ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2026, 1 मई 2026, 1 जून 2026, 1 जुलाई, 1 सितंबर, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। ये आपका 6 महीने हो गए शुरू के, और हर महीने के बिगिनिंग में आपने ड्राइंग करी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा 31 मार्च 27 को एंड ऑफ द ईयर में ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन होता है। प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन एंड ऑफ द ईयर में ही होता है सर, बराबर। तो जो फर्स्ट ड्राइंग आपने शुरू के 6 महीने हम ड्राइंग कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि सर शुरू के 6 महीने ही ड्राइंग की गई है बस, और हर महीने के बिगिनिंग में की गई है। पहली ड्राइंग यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ और छठी यहाँ, फर्स्ट 6 मंथ। तो भैया आउटस्टैंडिंग पीरियड भी बता देते हैं, ये जो है ये तो पूरे 12 महीना आउटस्टैंडिंग रहेगी, क्योंकि ये ड्राइंग जो 1 अप्रैल 2026 को की गई है वो 31 मार्च 2027 तक के लिए 12 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग है। दूसरी ड्राइंग 11 महीने, फिर 10, फिर 9, 8, 7। तो एवरेज पीरियड ले लो सर 12 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, 19 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि देखो बच्चों, जो 1 सितंबर को आपने ड्राइंग करी है वो 31 मार्च तक 7 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है कि नहीं जी आप। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 7 महीने आउटस्टैंडिंग होंगे, ठीक है। 19 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज पीरियड आ जाएगा 9.5 मंथ, ये एवरेज पीरियड आ जाएगा सर। और यदि इस केस में अमाउंट लिया गया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग यदि ले लेते हैं हम कि सर जो हमारा अमाउंट था ऑफ ड्राइंग ईच टाइम था 10,000, ठीक है। और जो हमारी रेट है वो है सर 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए 10,000 इंटू 6, टोटल 6 महीने ड्राइंग की है फर्स्ट 6 मंथ, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है 60,000। आई बात समझ में। इस पर हम रेट लगा देते हैं साल भर की 10%। एवरेज पीरियड 9.5 डिवाइडेड बाय 12। इस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगी, बहुत सिंपल है। अब यदि इसी केस में एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग की जाए, यानी कि यहाँ पर की गई, यहाँ पर की गई, यहाँ पर की गई, यहाँ पर की गई, यहाँ पर की गई और यहाँ पर की गई, इस तरह से ड्राइंग की जाए, इसको ऊपर ले लेते हैं हम, ठीक है। यह अलग ही डायग्राम बना देते हैं, चलो इसका। ये आपके हो गए फर्स्ट 6 मंथ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपने ड्राइंग करी है यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। तो जो फर्स्ट ड्राइंग आपने करी है वो तो 11 मंथ आउटस्टैंडिंग रहेगी, क्योंकि ये 1 महीना हटा दो सर, बस ये 1 मंथ आप हटा दीजिए, ठीक है। तो आपकी जो ड्राइंग है
वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड ऑफ द ईयर तक 11 मंथ आएगी, आउटस्टैंडिंग पीरियड आ जाएगा आपका 11 मंथ। और दूसरी ड्राइंग का आएगा 10 मंथ, तीसरी ड्राइंग का आएगा 9 मंथ, 8 मंथ, 7 एंड 6 मंथ। तो आप दोनों का एवरेज ले लीजिए, 11 मंथ प्लस 6 मंथ। देखिए मैंने आपको बात सिखा दी है कैलकुलेट कैसे करना है, सिंपल है बहुत आपके लिए, ठीक है। 17 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ 8.5 महीने आ जाएगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि इस केस में जब 9.5 महीने आया था, 9.5 मंथ आया था, और एंड ऑफ द मंथ में हमने काउंटिंग यदि 1 महीने बाद से चालू करी है, यहाँ की बजाय यहाँ से चालू करी है, तो 1 महीना तो कम ही करना है सर, हमें 1 महीना ही कम करना है। तो 9.5 की जगह 8.5 आ जाएगा, 9.5 की जगह 8.5 यहाँ पर केस में आ जाएगा। अब यदि मैं आपसे एवरेज पूछूंगा, यदि मिड ऑफ मंथ में किया है, तो बताइए कितना आएगा। 9.5 8.5 के बिल्कुल मिडल में 9 मंथ का एवरेज पीरियड आने वाला है, ठीक है। केस देख लेते हैं। फर्स्ट 6 मंथ में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपने जो ड्राइंग की है वो मंथ के मिडिल में की है, यहाँ की है। तो सर बताइए 0.5 मंथ हटाना है बस, 11.5 मंथ। और लास्ट वाली ड्राइंग यहाँ की है, मतलब आपको यह आ जाएगा 6.5 महीने, क्योंकि ये तो 6 महीने हैं, ठीक है, ये 0.5 मंथ है, तो 6.5 महीने आउटस्टैंडिंग हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फर्स्ट वाली ड्राइंग यहाँ से यहाँ तक 11.5 महीने, क्योंकि इसमें 0.5 मंथ हटाना था बस। और इस ड्राइंग के अंदर 6 महीने तो पूरे ये रहे, और ये 0.5 मंथ लेना था, 6.5 महीने। एवरेज पीरियड यदि इसका हम लगा देंगे तो 11.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाय 2, इस हिसाब से आ जाएगा 11.5 प्लस 6.5 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 9 मंथ एवरेज पीरियड। बहुत सिंपल है जी, ये हमने इसके केसेस कर लिए, ये सारे केसेस हो गए सर, ये सारे केसेस हो गए, ठीक है। तो कितना सुंदर लग रहा है ये, वाओ, मज़ा आ गया। अब एक केस और बना देता हूँ मैं मेरे हिसाब से, जो एग्ज़ाम में हो सकता है बन जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह सकता है, देखिए न्यू केस, जो भी नंबर है आप डाल लीजिएगा उसका, इक्वल कर बनने को केस बहुत सारे बन सकते हैं सर, ठीक है। मैंने ट्रिक आपको बता दी एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने की, वो आप यूज़ ले लीजिएगा। इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो की गई है फॉर फर्स्ट 9 मंथ, ऐसे बोल दे, फर्स्ट 9 मंथ या लास्ट 9 मंथ, है ना। इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग फॉर फर्स्ट 9 मंथ। मान लीजिए एग्जांपल ये कह रहा है कि 10,000 पर मंथ के हिसाब से आपने ड्राइंग की है, ठीक है। इन दी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 9 मंथ, शुरू के 9 महीने के लिए। ये केस कैसा बन सकता है, आप डायग्रामेटिकली इसको ड्रॉ कीजिए, ये लीजिए। मैं डेट डालता हूँ 1 अप्रैल 26, ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग। फिर 1 मई 26, ये दूसरी ड्राइंग। फिर 1 जून 26 को, ये तीसरी ड्राइंग। फिर 1 जुलाई 26 को चौथी ड्राइंग।
फिर 1 अगस्त 26 को 5वीं ड्राइंग, 1 सितंबर 26 छठी ड्राइंग, 1 अक्टूबर 26 7वीं ड्राइंग, 1 नवंबर को 8 और 1 दिसंबर को 9वीं ड्राइंग। ये टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 9 बार किया गया है उसमें। अब सीधा सा फंडा है, बिगनिंग ऑफ केस कह रहा है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ भी हो सकता है, एंड ऑफ ईच मंथ भी हो सकता है। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में क्या केस बन जाएगा सर? यहाँ पर एवरेज पीरियड यदि मैं यहाँ से काउंट करूँगा तो ये तो 12 मंथ रहेगा, क्योंकि 1 जुलाई अप्रैल से लेकर 31 मार्च 27 तक पूरे 12 महीना आउटस्टैंडिंग रहने वाली है पहली ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग जो किया आपने 9th ड्राइंग 1 दिसंबर को की है, तो पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीना आउटस्टैंडिंग रहेगी, बराबर। अब अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज सेम एंड टाइम गैप बिटवीन 2 ड्राइंग्स आर सेम। एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं बच्चों। एवरेज पीरियड आपका सिंपल 12 फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग 4 मंथ आउटस्टैंडिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाने वाला है 8 मंथ। अब यदि इसी में कह दे फॉर फर्स्ट 9 मंथ, नेक्स्ट केस क्या बना सकता है? एट दी एंड ऑफ ईच मंथ, ये केस यदि बना दे तो एवरेज पीरियड क्या आएगा भैया बताइए? एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा इसमें? क्या आ जाएगा ऐसा एवरेज पीरियड में? देखिए यहाँ पर की गई ड्राइंग 11 महीने और एंड ऑफ ईच मंथ यानी कि ये ड्राइंग आ जाएगी 3 महीने, ठीक है। तो एंड ऑफ पहली ड्राइंग तो आपने करी है फर्स्ट मंथ के एंड में, तो आउटस्टैंडिंग पीरियड उसका हो जाएगा 11 मंथ। कोई दिक्कत है क्या इसमें? 11 मंथ, ये 11 मंथ। और लास्ट ड्राइंग यहाँ पर कौन सी डेट पर आएगी सर? लास्ट ड्राइंग आपकी आ जाएगी 31 दिसंबर को, यानी कि 31 दिसंबर से 31 मार्च, 3 महीने की आउटस्टैंडिंग पीरियड हो जाएगी उसमें। तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 11 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 2 7। और वैसे भी बिगनिंग में 8 मंथ आ रहा था, तो एंड ऑफ ईच मंथ यदि आप करते हैं तो 1 महीने ही तो लेस करना है, 7 मंथ आ जाएगा। एवरेज क्या आएगा बताओ? एवरेज मिडिल यदि मंथ में करते हैं तो 8 + 7 का डिवाइडेड बाय 2, हाँ जी 7.5 आने वाला है। इस तरह का केस भी बन सकता है। अब इस केस में लास्ट 9 मंथ वाला केस भी बन सकता है, वो आपको करके बताना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको एवरेज पीरियड निकालना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, आप नोट कीजिए होमवर्क, इक्वल व्हाट्सएप पे आंसर दे देना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग फॉर लास्ट 9 मंथ्स। ये CBSE में क्वेश्चन आया है ना। इसमें फर्स्ट केस, इन दी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, ये फर्स्ट केस। दूसरा, इन दी एट दी एंड ऑफ एवरी मंथ, ये ड्राइंग की जा रही है। या फिर थर्ड केस, एट दी मिडिल ऑफ एवरी मंथ, लास्ट 9 मंथ में ड्राइंग की है। अब आपको बताना है इसमें एवरेज पीरियड, फर्स्ट केस में, सेकंड पीरियड में, थर्ड केस में। ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आज इसे इतना ही रखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकअप के साथ, कॉन्सेप्चुअल बैकअप के साथ, अच्छी लर्निंग के साथ।
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाएंगे, उनका मज़ा लूटेंगे, बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।